जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। बिहार पुलिस का जो हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में वो टोटल 10 रहता है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न है जो कि इस प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। डेली आपको सुबह 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट मिलता है हिंदी से, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए इस लाइव सेशन में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरे यहाँ पर कौन सा है, तो चरपाई पकड़ना। इसमें से इसका सही अर्थ कौन सा होगा, आपको जल्द से कमेंट करना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, चरपाई पकड़ना। चरपाई पकड़ना यानी बीमार होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी प्रवाची शब्द बताना है। यहाँ पर शब्द क्या दिया गया है, तो आँख। इसमें से आँख का सही प्रवाची शब्द क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आँख का प्रवाची शब्द हो जाएगा लोचन। लोचन इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण आपको बताना है यहाँ पर। तो इनमें से 4 शब्द आपके सामने दिया गया है। बनारसी, भारतवर्ष, बाजा, खेती। इनमें से कौन सा विशेषण है यही बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनारसी। बनारसी जो शब्द बना है वो बनारस शब्द से बना है, तो यहाँ पर बनारसी है जो कि विशेषण के कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर मरने का इच्छा है जो कि वाक्यांश दिया गया है। मरने की इच्छा का सही शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार है। तो देखिए मरने का जो इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, मुमूर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर बताना है आपको। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा। यह कौन सा वाक्य है। वाक्य जो 3 प्रकार के होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य के अंतर्गत में ये सेंटेंस है जो कि आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा एक उपवाक्य है और ये की के द्वारा ऐड किया गया है, और मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा यहाँ पर एक सरल वाक्य है। तो एक उपवाक्य है और एक यहाँ पर सरल वाक्य, इससे मिलकर ये बना है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर जो वाक्यांश दिया गया है बोल रहा है कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, ऐसा शब्द बताना है इस वाक्य के लिए कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसको क्या बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर कुछ नहीं उत्पन्न होता है जिस भूमि पर उसको ऊसर बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर शब्द दिया गया है कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा हो, चारों में से कौन सा सही जवाब है। कृतज्ञ यहाँ पर शब्द है, तो देखिए कृतज्ञ का जो विलोम होगा वो क्या होगा, कृतघ्न। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। इनमें से क्या होगा। यहाँ पर जो वाक्यांश दिया गया है कि जिसका दमन करना कठिन हो उसको एक शब्द क्या बोलेंगे
आपको चारों में से जल्द से कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा जिसका दमन करना कठिन हो। तो देखिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दुर्दम, तो बिल्कुल सही जवाब है दुर्दम हो जाएगा। जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर वाक्यांश जो दिया गया हो जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है कि जिसके समान दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या बोलते हैं। तो देखिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आक्रांत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि तद्भव शब्द कौन सा है। पहले यहाँ पर समझते हैं तद्भव क्या होता है। देखिए संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव बोलते हैं, यानी जो वर्ड संस्कृत का उपयोग करते हैं उसको तत्सम बोलते हैं और उसी का बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पर तद्भव शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाज। यहाँ पर धैर्य, परस्पर, वातावरण ये तीनों का तीनों तत्सम है। बाकी यहाँ पर लाज है जो कि तद्भव के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न देखते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। आपको बताना है कि यहाँ पर विशेषण के रूप में कौन सा शब्द है जो कि प्रयोग किया गया है। तो पहले यहाँ पर समझते हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। हंसना है जो कि एक क्रिया है, भारत है जो कि एक संज्ञा है, और ऊपर है जो कि यहाँ पर प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएगा, और तात्विक है जो कि एक विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि चिदानंद शब्द का कौन सी संधि है। यानी चिदानंद को जब संधि विच्छेद करेंगे, संधि कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें से बताना है कि चिदानंद है जो कि कौन से संधि के अंतर्गत आएगा। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो चित अजोर आनंद आएगा। तो यहाँ पर चित है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाद संज्ञा वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर चुनना है कि कौन सा है जो कि जातिवाचक शब्द है। तो देखिए यहाँ पर ठगी है, शत्रुता है, मानव देवत्व है। तो यहाँ पर मानव है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न देखते हैं कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका उपयोग बहुवचन में करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्शन। दर्शन जो शब्द है जिसका उपयोग सदैव बहुवचन में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर 4 वर्ड आपके सामने दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है आपको कमेंट करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि तत्सम शब्द पहचानिए। इसमें से तत्सम कौन सा शब्द है यहाँ पर आपको पहचान करना है। तत्सम मतलब वैसा शब्द जो संस्कृत है। तो इनमें से दही, थाली, हाथ, वार्ता, इसमें से कौन सा संस्कृत वर्ड है यहीं से आपको पहचान में आ जाएगा। तो संस्कृत वर्ड को ही तत्सम बोलते हैं। तो वार्ता है जो कि एक संस्कृत वर्ड है, वार्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दही, थाली, हाथ है जो कि एक तद्भव है शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम का तत्सम रूप क्या होगा। यानी देखिए आम जो है यहाँ पर एक तद्भव है, और यहाँ पर क्या बताना है आपको तत्सम। तो तत्सम क्या होता है, एक संस्कृत वर्ड होता है। तो आम का संस्कृत वर्ड क्या होगा, आम्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि उज्ज्वल का यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत जोर ज्वल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पर चुनना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए
जाना, द्वारा और मोहन ये तीनों सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। तुम है जो कि एक सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें से। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्द से कमेंट कीजिए कि निजवाचक वैसा जिससे कि स्वयं का बोध हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि जटिल का विलोम क्या होगा। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, तो सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि राजभवन में कौन सा समास लगा है। तो राजभवन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का भवन। राजभवन यानी राजा का भवन, तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें उपमा उपमेय और विशेषण विशेष लगा हो। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद रहता है वो संख्यावाचक रहता है। और अव्ययी भाव में क्या होता है, जिसका प्रथम पद अव्यय रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न देखते हैं। बेहद ही सिंपल प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है, ये कोई भी कार्य है जो कि आरंभ करना। श्री गणेश करना यानी आरंभ करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपको कमेंट करना। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका विलोम क्या हो जाएगा, इतिश्री। इतिश्री मतलब वहीं पर समाप्त कर देना। श्री गणेश मतलब आरंभ करना, इतिश्री मतलब वहीं पर समाप्त कर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां प्रश्न है, बेहद ही सिंपल प्रश्न है, हिंदी से हार्ड क्वेश्चन नहीं रखता है। ताप का विलोम शब्द होगा। ताप का विलोम शब्द क्या होगा, ताप मतलब क्या होता है, गर्म। तो इसका क्या हो जाएगा, शीत। तो इस प्रकार से टोटल 25 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में देखे। आपको बताना है 25 में से कितने का सही जवाब दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इस चैनल से अगर नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।